एक निवेदन आप सबसे करना चाहेंगे। रक्षाबंधन का त्योहार आए, कितना भी झगड़ा हो तुम्हारा, कितना भी आपस में चाहे तुम्हारी बोल चाल नहीं हो, तो भी निवेदन है अपने घर की बहन बेटी को, अपने घर की बेटियों को, बुआ को, जीजी को प्रयास करना। जितनी माताएं बैठी है आपसे निवेदन करेंगे, भाई भले फोन ना लगाए, भाई भले लेने ना जाए, पर एक फोन तुम्हारी तरफ से अपनी अपनी ननंद के पास जाना चाहिए। बुलाओ उसको, एक फोन रक्षाबंधन के पहले अपनी अपनी ननंद के पास जरूर लगाओ और फोन लगाकर बोलो, जीजी कब आएगी तू? सुन, साड़ी माड़ी लेकर मत आना, या अलमारी भरी पड़ी है, मेरी साड़ियां पहन लेना। क्यों, किस लिए, कारण क्या है? क्यों? माता लक्ष्मी जी ने जाकर राजा बलि की धर्म पत्नी के वस्त्र को क्यों लिया था? लक्ष्मी जी के भाई हैं राजा बलि, क्यों लिया? ऐसा वस्त्र में क्या था? क्यों कहा जाता है जीजी मेरी साड़ी पहन लो? क्यों भाभी कहती है ननंद से, लो मेरी साड़ी पहन लो, लो मेरी साड़ी पहन लो? क्यों कहती है? 3 काल को हरने वाले होते हैं। पहले नंबर पर संत, ब्राह्मण, साधुजन, गुरुजन जब तुम्हारे दरवाजे पर आते हैं तुम्हारा काल हर लेते हैं। दूसरे नंबर पर है गौ माता, गाय को जब हम रोटी देते हैं गौ माता हमारे काल को हर लेती है। तीसरे नंबर पर है बहन बेटी, जब हमारे यहाँ आती है और हम कह देते हैं जीजी ये मेरी साड़ी है पहन लो, घर से साड़ी लेकर मत आना, जब हम उसको साड़ी पहनने को दे देते हैं तो एक ननन बहन बेटी ऐसी होती है जो अपने भाई के घर के काल को भी हर लेती है, वो बहन बेटी होती है। पर आप में से कई माताएं ऐसी भी बैठी है जो अपनी एक साड़ी नहीं दे, और अगर ननन पहन लेना तो 25 बार के बता दे, जी जी मेरी है, जी जी अच्छे से बैठो साड़ी फट जाएगी, मेरी है। वो कहे सुतो का करो तैयारी राजगढ़ वालों, अपने अपनी नंदों को, अपनी अपनी बहन बेटी को रक्षाबंधन से पहले एक फोन लगाकर कहना, जीजी तेरी याद आ रही है, आजा जरा जल्दी आना, 2 दिन पहले आना, अपने बच्चों को लेकर आना और हमारे घर का भंडार भर कर जाना। तेरे आने से हमारा भंडार भरा है, तेरे आने से हमारा भंडार। वाह, कितना भी झगड़ा हो, भले बोलचाल नहीं हो, तुम्हारी लड़ाई हो रही हो, झगड़ा हो रहा हो, तो भी मेरा निवेदन है एक बार अपनी नंदों को फोन जरूर लगाना, एक बार जरूर कहना। क्या विचार है रे राजगढ़ वालों? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, दोनों हाथ हिलाकर। पक्का पक्का, बस बहुत जोरदार, हर हर। कितना भी झगड़ा हो, कितनी भी लड़ाई हो, कितना भी, और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, हमारे सनातन धर्म का त्योहार है रक्षाबंधन का त्योहार। खुश होकर मनाइए। हमारे ब्रह्म कुमारी आश्रम की बहनें भी रक्षाबंधन का त्योहार बड़े आनंद से मनाती हैं। ब्रह्म कुमारी आश्रम की बहनें, ये ब्रह्म कुमारी आश्रम की जो बहनें होती हैं ना, ये रक्षाबंधन का त्योहार बड़े बड़े आनंद से मनाती हैं, और कम से कम 1 महीने तक मनाती हैं रक्षाबंधन का त्योहार। क्यों? क्योंकि ब्रह्म कुमारी आश्रम की बहनें जानती हैं कि सनातन धर्म धीरे धीरे कटता जा रहा है, रक्षाबंधन के माध्यम से एक दूसरे को जोड़कर ये भगवान शिव की भक्ति में रमाया जाए। बोल बम का नारा है,
कल्याण तुम्हारा है। आवाज नहीं आई है, जरा दम से बोलो, बोल बम का नारा है। सारी समस्या का हल बस। कल कथा कितनी बजे होगी? सवेरे 9 बजे। कल जब मेहमान जाते हैं तो अपने घर के बच्चों को 500 का लिफाफा दे जाते हैं। कल शिव पुराण जाएगी तो मेरा भोले बाबा भी जो आएगा उसको चुपचाप से देकर चला जाए। वो शिव है, वो घड़ी। वो शंकर है मेरा, वो घड़ी। अरे मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती बाबा, डोर हथो छड़ी नामे कटी भोले में तेरी शंभू में तेरी। शिव कथा कर शंकर भगवान का मन नहीं मानता और वो अपनी बेटियों से मिलने के लिए गंगा के घाट पर पहुंच जाते हैं। गंगा के घाट पर जब देवाधिदेव महादेव पहुंचते हैं, मेरे ओगड़दानी जब पहुंचते हैं, बेटियां जल फेंकती हैं महादेव पर। महादेव जल फेंकते हैं बेटियों पर। जल से अटखेलियां होती है। ये प्रसंग श्री गणेश जी महाराज ने मां पार्वती से जाकर कह दिया। मां मां मां, पार्वती जी ने पूछा क्या बात है गणेश, क्या हो गया? गणेश जी बोले, मां पिताजी रोज ना जाने कहां चले जाते हैं, दिखते नहीं है, आपको मालूम है? नहीं। मां गंगा के घाट पर पिताजी जाते हैं और 5 कोई स्त्रियां हैं, 5 कोई स्त्रियां हैं, 5 कोई कन्या हैं जो पिताजी पर जल की वृष्टि करती हैं, जल फेंकती। बहुत सुंदर प्रसंग है शिव महापुराण का। तेज शिव महापुराण की कथा कहती है, ध्यान रखना, किसी के कहने पर एकदम भड़क मत जाना। किसी के बोलने पर पहले विचार करना कि क्या सही क्या गलत है। कहना, सुनना, समझना जरूरी। पार्वती जी को क्रोध आ गया। माता पार्वती को क्रोध आया और माता पार्वती जी ने कहा, महादेव और किसी स्त्रियों के साथ। क्रोध में आ गई मां पार्वती, केश खोलकर मां भयंकर रूप धारण कर गंगा के जल पर पहुंच गई। जो गंगा के घाट पर पहुंची तो शंकर भगवान 5 कन्याओं के साथ जल की क्रीड़ा कर रहे थे। शिव जी जल फेंक रहे, 5 बेटियां जल फेंक रही। जानकर मां पार्वती उसी समय त्रिशूल लेकर 5 कन्याओं को मारने के लिए जो गंगा के जल में उतरने वाली थी, इतनी देर में देवाधिदेव महादेव ने रोक दिया। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती ये तुम क्या कर रही हो? पार्वती तुम ये कर क्या रही हो? पार्वती जी कहती हैं, मैं इन 5 स्त्रियों को मार दूंगी, इन 5 कन्याओं को मार दूंगी। कौन है ये? शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती तुम इनको समझ नहीं पाओगी, ये मेरी पुत्रियां हैं। जब तुमने मेरे वस्त्र ले लिए थे, वस्त्र पहनकर जब मैं आ रहा था तब मैंने गंगा का स्नान करा था। मेरे शरीर के तेज से, गंगा के जल से 5 लड़कियों ने जन्म लिया था, जिसका नाम बोलो जम के, जया, विषहरा, श्यामली बारी,